जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हो जीके क्रैक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम भारत के संविधान के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अंत में कमेंट कर कर बताना है कि आपको कितने सवालों का सही जवाब पता है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल का सही जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ऑप्शन ए 26 नवंबर, 26 जनवरी, 24 जनवरी, 25 दिसंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां, 9 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 8 अनुसूचियां। अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स। अगर अभी के शेड्यूल की बात करें तो अभी टोटल हैं 12 शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, परिसंघ, महासंघ, इनमें से कोई भी नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस संविधान से ली गई है? आपको कमेंट कर कर बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या है। आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए हैं? आपको कमेंट कर कर बताना है इस सवाल का सही जवाब। आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, जर्मनी, जापान, अमेरिका। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए रूस। यानी कि रूस तब उसको यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए आम चुनाव पहली बार कब हुआ था? 1951, 1952, 1954, ए और बी दोनों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, क्योंकि लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव 1951 में शुरू हुआ था और 1952 में ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच कितना अंतर हो सकता है?
30 दिन, 45 दिन, 2 महीना, 6 महीना। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 6 महीना। संसद के दो सत्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतर हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? इस सवाल का सही जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद, न्याय, राजनीतिक, लोकतांत्रिक। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? बेबल योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी इंग्लैंड यानी कि ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ संविधान लिया गया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 40। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 साल के बच्चों को जरूरी और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति। भारत की सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होना अनिवार्य है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। अगर निचले सदन यानी कि लोकसभा की बात करें तो उसके लिए अनिवार्य आयु है 25 वर्ष। अगर भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आयु की बात करें तो वो है 35 वर्ष। अगर वोट करने की बात करें तो वह है 18 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 40। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। अगर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया की बात करें तो इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं, 12वीं, 10वीं और 9वीं। 11वीं अनुसूची को पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था?
जानने की प्रियम्बल में कब संशोधन किया गया था? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था। अगर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 315, 368, 40। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग जाने की यूपीएससी, इसकी स्थापना अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है या बढ़ा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत का संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के उपराष्ट्रपति। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत का संसद। भारत के संसद को राज्य का क्षेत्र घटाने या बढ़ाने का अधिकार है। दोस्तों, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये था भारत के संविधान के कुछ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।